मन बुद्धि अहंकार है, अष्टधा प्रकृति जो कुछ है वो सब कुछ आपके शरीर के अंदर है। इसलिए ये शरीर एक इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है। इस शरीर से परे होना आवश्यक है। जो शरीर से परे हो गया, शरीर से परे होने का मतलब देहाध्यास की प्रतीति न होना। आप ध्यान में बैठे हैं तो इस मिट्टी के पुतले को तो भुला ही दीजिए कि आप हैं। आपका क्या है? शुद्ध ब्रह्मात्मा है। जब ब्राह्मी भाव में आ जाएंगे, परात्म के भाव में आप रहेंगे तो आपको ये सब दिखना बंद हो जाएगा। अभी आपकी अवस्था जो चल रही है शरीर की प्रतीति की अवस्था, कभी हाथ का भाव आ जाएगा कि मैं ऐसे बैठा हूँ, कभी कमर में दर्द हो रही है, कभी कुछ। जब तक ये चीज़ें रहेंगी तब तक ऐसे विचार आते रहेंगे कि मैं खाई में गिर रहा हूँ या अंधकार में भटकता जा रहा हूँ या हवा में उड़ता जा रहा हूँ। इन सारे ये मन के द्वंद्व हैं, इन सबसे ऊपर होना आवश्यक है। और इसके लिए आप एकाग्र मन से चितवनी का प्रयास कीजिए। आप की उंगली भी 1 मिलीमीटर भी इधर उधर ना खिसके, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह। योग दर्शन में क्या कहा गया है कि बिल्कुल ऐसे मुड़े, ऐसे बैठे, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक, अचलत्तम सापेक्ष। अचलत्तम सापेक्ष क्या कहा गया है? अपेक्षाकृत अचल होना। जैसे पर्वत भी अचल है लेकिन वो कभी नहीं 1 मिलीमीटर भी हिलता नहीं है। हम तो ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन पर्वत की अपेक्षा मतलब जो हम स्थिर रहें तो जो चलमान पदार्थों की अपेक्षा स्थिर हो जाए और पर्वत की अपेक्षा कुछ कम अर्थात मध्यम स्थिति में रहें। जब हम बैठे चितवनी में तो ऐसा समझ लें कि कोई मूर्ति बैठी। जब यह अभ्यास करेंगे तो शरीर का भाव हटता जाएगा। शरीर का भाव हटते ही ब्रह्मांड